नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आज भी रीडिंग लेट पोस्ट हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। इनफैक्ट मेरे से बोला भी नहीं जा रहा और मैं इससे ज़्यादा हाई टोन में हाई पिच पे बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो आप लोगों को शायद ईयरफोन लगा के सुनना पड़े क्योंकि मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। बहुत मुश्किल से एंटीबायोटिक और दवाइयाँ वगैरह लेकर किसी तरह इस काबिल करा है अपने आप को कि रीडिंग बना सकूं। तो बहुत हाई फीवर हो रहा है और इस वजह से रीडिंग टाइम से पोस्ट नहीं हो पा रही है। कुछ मार्च का महीने में काफ़ी सारे प्लैनेटरी ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हर किसी की लाइफ पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। उसके लिए मुझे गाइडेंस आई है कि मैं उसकी रीडिंग कल बनाऊंगी। कल की रीडिंग मैं इसी पे बनाऊंगी कि जो प्लैनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका आपकी जीवन पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो और वो मतलब एस्ट्रोलॉजिकल उस पर होगी, एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पर होगी। एनीवे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। आज मुझे रून सिंबल्स जो हम स्टार्टिंग में निकालते हैं उसकी मुझे एनर्जी नहीं मिली कि मुझे रून सिंबल्स निकालने हैं। उसकी जगह मुझे कुछ दूसरा गाइडेंस मिला तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। और लेटली जो लोग न्यू हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से कोई न्यू है नहीं, बट अगर कोई न्यू है तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि मेरे 2 चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको दोनों चैनल्स की रीडिंग, या तो आप वो रीडिंग पूरी देख लें अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं लाइव सेशन में, और अगर आप नहीं देख सकते हैं रीडिंग को तो आपके पास एक ऑप्शन है जो मेरा दूसरा चैनल है, उस पे आपको मेंबरशिप का ऑप्शन मिल जाएगा। उसकी डिटेल जो है वो मेरे मॉडरेटर आपको समझा देंगे ड्यूरिंग द लाइव सेशन। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हैं तो वो आपको बता देंगे किस तरीके से आपको वो मेंबरशिप लेनी है। उसमें 1 महीने की मेंबरशिप है 59 रुपीज़ की, और उसमें जो भी लोग मेंबर बनते हैं उनकी रीडिंग सबसे पहले होगी और आपको कोई भी रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना रीडिंग देखने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ वो मेंबरशिप लेनी है और आप लाइव सेशन में डेली क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 महीने के लिए। तो जो भी लोग इसको लेना चाहें वो मेरा नंबर भी व्हाट्सएप का जो है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो उसका नंबर मेरा उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी जिसमें वो टेक्निकल एस्पेक्ट के रिलेटेड आपको जो डिटेल चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी वहीं पर ही, और आप उसके थ्रू मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपको कोई भी रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। अगर किसी को पर्सनल पेड रीडिंग्स लेनी है तो उसकी डिटेल भी आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी अगर आप ज्वाइन होते हैं तो। और बिना देर करे हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को with lots of positivity and lots of gratitude to the divine angels.
my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. थैंक यू। अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो प्रेयर के ख़त्म होने से जस्ट पहले मुझे आवर ग्लास नज़र आया। तो आवर ग्लास से मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है, कुछ लोगों का अच्छा समय शुरू हो रहा है, हो चुका है। दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों का अच्छा समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसका इंडिकेशन आपको मालिक देना चाहते हैं, और कुछ लोगों का अच्छा समय शुरू होने वाला है या कुछ समय लगेगा, आपको वेट करना है। दोनों ही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो जिससे जो रिलेट करता है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करते हैं विद थीम। सबसे पहले देखेंगे कि इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। इस वीक जो 2 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 तारीख से 8 तारीख तक, इस वीक का थीम क्या रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टर्स। थैंक यू। मुझे कम्युनिकेशन की वाइब्स आ रही हैं, जैसे कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है या फिर कोई आप ऐसे ग्रुप में आप शामिल होने वाले हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो कोई ऐसा ग्रुप आप ज्वाइन करने वाले हैं जहाँ काफ़ी सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। ओके, क्रिएटिव वंडरमेंट। ओके, सो जो मुझे पहला मैसेज चैनल हो रहा है, कुछ लोगों को इस वीक में पास्ट की चीज़ें बहुत याद आएंगी। बचपन की चीज़ें भी आपको याद आ सकती हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अगर आप कुछ न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं। उस पास्ट को रिलीज़ करना बहुत अति आवश्यक है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर चुका है, और ड्रीम्स के थ्रू आपको वो चीज़ें याद आएंगी। वो आपका जो पास्ट है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव पास्ट की एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव पास्ट की एनर्जी नहीं आ रही है। तो वो जो नेगेटिव पास्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड है, वो आपको ट्रिगर करेगा इस वीक में। उसको वो याद आएगा आपको बार बार, जिसकी वजह से आप काफ़ी अजीब सा फील कर सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, या कुछ आपको एंगर, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन हो सकता है, रोना भी आ सकता है।
तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो डीप रूटेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। उसको रिलीज़ करने का एक तरीका होता है, वो मैं अभी तो नहीं बता सकती हूँ, बट जिसको पूछना हो वो मेरे से एक छोटे से अमाउंट की पर्सनल रीडिंग ले लें। उसमें मैं आपको रिलीज़ करने का तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप और वो एक दिन में नहीं होगा, नहीं करते भी 1.25 महीना करीबन लगेगा उस पास्ट को रिलीज़ करने में, कम से कम 1.25 महीना। तो वो एक मतलब रेगुलर करना पड़ेगा आपको, तब जाके वो रिलीज़ होगा। दूसरा मैसेज ये मिल रहा है कि आप किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे, या तो आप किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जैसे कि आपने घर शिफ्ट करा और आपको कोई अपार्टमेंट मिला जो ऊंचे फ्लोर पे है, जैसे 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, या और उसके ऊपर हो गया। तो ऐसे किसी जगह पे आप शिफ्ट करेंगे, या फिर किसी ऐसे घर में शिफ्ट करेंगे जहाँ सीढ़ियाँ होंगी और आपको डुप्लेक्स मकान जैसे होता है, तो वहाँ पर डुप्लेक्स मकान जो होता है उस टाइप का कोई मकान में शिफ्ट करेंगे। या फिर कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनकी सोल की असेंशन के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है इस वीक में कि आपको उस पे काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, और मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ये टाइम आ चुका है कि अब आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक और मैसेज चैनल हो रहा है। कुछ लोग इंटीरियर अपने घर के लिए बाय करेंगे, चाहे आप अपने पुराने घर में हो, नए घर में हो। कुछ लोग इंटीरियर बाय करेंगे, शैंडलियर हो सकता है, वॉल पेंटिंग्स हो सकती हैं, वॉल हैंगिंग्स हो सकती हैं, कुछ विंटेज आइटम्स हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आप अपने घर के लिए बाय करेंगे। किसी को कोई रिवॉर्ड के तौर पे ट्रॉफ़ी मिल सकती है, जैसे कोई अचीवमेंट होता है ना, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन से रिलेटेड कोई ट्रॉफ़ी, कोई मोमेंटो, इस टाइप की चीज़ आपको मिल सकती है। चाहे आप स्कूल में हों, कॉलेज में हों, कोई जॉब करते हों या कुछ और करते हों, कोई आपका खुद का क्रिएटिव वेंचर हो, तो कोई मोमेंटो या फिर कोई ट्रॉफ़ी टाइप का, या फिर कोई स्पोर्ट्स में हो, तो वो मिल सकता है। इस वीक में आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ आपको हर्बल टी वगैरह पीने की ज़रूरत है। कैमोमाइल टी मुझे चैनल हो रहा है, हर्बल टी, कैमोमाइल टी, ग्रीन टी, इस टाइप का कुछ आप अगर लेंगे। और एक अरोमा थेरेपी मुझे चैनल हो रहा है, अगर कुछ आप अरोमा थेरेपी वगैरह ले सकते हैं तो वो भी मुझे चैनल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे हर्बल टी चैनल हो रहा है, अगर आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वीक में आपको कोई बहुत पुरानी चीज़ें, जैसे कोई पुरानी आपके दादा परदादा की, या आपके नाना नानी की, या उनसे भी पुरानी कोई परदादा परदादी, पर नाना पर नानी, या कोई और दूर का, मतलब जो पुरानी कोई ऐसी जो होती है ना किताबें, जिन्होंने कुछ लिखा हो, उन किताबों में कुछ पुराना मेंशन करा हो, कोई हिसाब किताब की डायरी भी मिल सकती है, कोई बहुत पुरानी बाबा आदम के ज़माने जैसी कोई, बिल्कुल जिसके कागज़ भी गल गए हों, ऐसी कोई चीज़ आपको मिल सकती है अचानक से, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व करके रखेंगे बाद में। आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे कोई नेयामत मिल गई आपको, और आप उसको प्रिज़र्व करके रखेंगे बाद में।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनल हो रही है कि आपको आकाशिक रीडिंग लेने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने पिछले लाइफ बर्थ को ठीक कर सकें। पिछला जो भी आपका पास्ट कर्मा रहा है उसको ठीक कर सकें। ये भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चैनल हो रहा है। कुछ लोग कीचेन बाई कर सकते हैं। कुछ लोग इस वीक में कोई पार्टी वगैरह करेंगे जिसमें जैसे ड्रिंक्स होती हैं, हुक्का वगैरह होता है, ये सब इस टाइप का भी कुछ मुझे चैनल हो रहा है कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। एक मैसेज आ रहा है कि आपको इस वीक में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने ऊपर, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस आपकी खूबसूरती को लेकर हो सकता है, आपकी किसी भी क्रिएटिविटी को लेकर हो सकता है, आपकी खूबसूरती को लेकर हो सकता है, या आपके फैमिली को लेकर हो सकता है कि भाई आपके फैमिली में बहुत अच्छा मतलब सब कुछ वेल इस्टेब्लिश्ड है। या फिर मुझे खूबसूरती की एनर्जी आ रही है, जैसे आप अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा, एक तो होता है कि हम अपनी खूबसूरती पे नाज करते हैं और एक होता है कि हम अपनी खूबसूरती का घमंड करते हैं। तो आपको घमंड नहीं करना है। यहाँ पर एक मैसेज चैनल हो रहा है, अगर आप खूबसूरत हैं तो उसको ईश्वर का तोहफ़ा समझिए और उस तोहफ़े को प्रॉपर वे में चैनल करिए, नेगेटिव वे में नहीं। ये मैसेज है किसी के लिए। कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक, किसी तरीके का जो सूदिंग म्यूज़िक होता है, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, किसी भी तरीके का सूदिंग म्यूज़िक अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और जिसकी वजह से आपको टेंशन रिलीज़ करने में आसानी होगी। कुछ लोगों को लैवेंडर एसेंशियल ऑयल या लैवेंडर से रिलेटेड कुछ, लैवेंडर टैल्क भी होता है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, लैवेंडर से रिलेटेड कुछ फ्रेगरेंस या फिर ये एयर प्योरीफायर टाइप का कुछ होता है ना, जो रूम्स वगैरह फ्रेशनर होते हैं, क्या होते हैं जो रूम वगैरह में लगाते हैं, तो उस टाइप का कुछ आपको यूज़ करने की गाइडेंस आ रही है। लैवेंडर। कुछ लोग यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए एनर्जी है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कोई 10% या उससे भी कम कुछ म्यूज़िक वगैरह सीख सकते हैं या किसी टाइप का कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए जितना हो सके। कुछ लोग कीचेन बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, या फिर आप सेल्फ लव करेंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो न्यू लव आ रहा है या तो आप सेल्फ लव करेंगे। तो ये हैं मैसेजेस आपके लिए, और अपनी क्रिएटिविटी को पॉजिटिव वे में चैनल करिए, नेगेटिव वे में नहीं। चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये वीक जो 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख तक, ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। स्टॉर्म वार्निंग
दिख रहा है ना आपको कार्ड? थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। व्हाट एल्स? कॉर्नुकोपिया, अभी जो मैंने बात कही थी कि आपको बहुत ज़्यादा पास्ट याद आएगा, ये मुझे मेजॉरिटी की एनर्जी लग रही है। मेजॉरिटी को अपना पास्ट याद आएगा, जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अगर आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं। द गार्डन एंड द गेट, कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे लीगल इश्यूज क्रॉप अप होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। किसी तरीके का कोई लीगल इशू या तो आपको करना पड़ेगा या फिर आपकी तरफ हो सकता है। संभल कर चलिए, संभल कर रहिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है अगर आपने कोई कोर्ट केस कर रखा है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आपने कोई कोर्ट केस कर रखा है आपकी तरफ से, मतलब इनिशिएट आपने किया है, तो उसको बंद कर दीजिए। पैसा वेस्ट मत करिए। What else? Any other message? Community. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है 2 तारीख से 8 तारीख तक। हाई प्रीस्टेस, शिव शक्ति, टेम्परेंस। मुझे पता नहीं क्यों माँ दुर्गा जैसे बहुत उत्तेजित हैं किसी बात पे आपकी, जैसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे। मुझे बहुत नाराज़गी की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई बात आपने ऐसी करी है जिससे आपने उनकी नाराज़गी हासिल कर ली है। तो हो सके तो माफ़ी मांगिए उनसे। अगर आप नहीं भी मानते हैं उनको, तो भी मैं यही आपको गाइड करूँगी या एडवाइस करूँगी कि अपने भगवान जिनको आप मानते हैं उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि आपकी कोई अनजाने में गलती हो गई आपसे, जाने अनजाने में, तो माफ़ करा जाए आपको। ये मैसेज चैनल हो रहा है बहुत स्पेसिफिकली, जैसे किसी की नाराज़गी, कोई देवी माँ या माँ दुर्गा या कोई भी फीमेल एनर्जी को आपने नाराज़ किया है, जिसकी वजह से देवी माँ नाराज़ हो गई हैं। तो जिनको भी आप मानते हैं, कम से कम उनसे माफ़ी मांगिए। इसको मैं आज ऐसे ही रखना चाहूँगी।
क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी रिलीज़ हो रही है। किसी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बहुत ही स्पेसिफिक कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नॉट एवरीवन, वेरी स्पेसिफिक। ओके, डेथ, व्हाट एल्स? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एनी अदर कार्ड? द फूल। मैंने अभी आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि मुझे डिवाइन टाइमिंग का वो आवर ग्लास नज़र आया। तो कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और उनकी कोई किसी तरीके का कुछ न्यू उनकी लाइफ में स्टार्ट या तो हो चुका है या होने वाला है। बॉटम से है चैरियट। बहुत लोग कोई वाहन खरीद सकते हैं। किसी की तीसरी आँख, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो सकता है। ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। किसी देव या देवी स्थान, कोई भी देव टेम्पल या देवी स्थान से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है वर्ल्ड लेवल पर। डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ आएगी। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे एक नॉर्मल सीज़न चेंज होता है तो हमें पता है कि स्प्रिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न में ये ऐसा ऐसा होता है, ये वो। तो जैसे बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या बिकॉज़ ऑफ इकोसिस्टम इम्बैलेंस, सृष्टि या मदर अर्थ या प्रकृति कोई ना कोई ऐसे अजीबोगरीब साइंस आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड लेवल पर कि आपको लगेगा कि इस मौसम में ये कैसे हो रहा है। तो जैसे प्रकृति जो है, मतलब हर जैसे होता है ना कि टीचर क्लास में वार्निंग देती है कि भाई शोर मत करो, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, कीप क्वाइट। तो उसी तरीके से मदर नेचर या प्रकृति या सृष्टि जो हैं वो वार्निंग साइंस देती हुई नज़र आएंगी इस वीक में। और आपको वर्ल्ड लेवल पर बहुत कुछ ऐसा सुनने को या देखने को मिलेगा कि जैसे जो मौसम चल रहा है उस मौसम से विपरीत कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक साइन है कि संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना फिर तबाही के लिए रेडी रहो। ये बात मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि प्रकृति जो है वो सृष्टि जो है, मदर नेचर जो है वो अपने आप को हील कर रही हैं, क्योंकि इतना कुछ इम्बैलेंस हो चुका है इकोसिस्टम में कि अब उनके बस के बाहर है उस चीज़ को झेलना। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से ऐसी बहुत सारी बातें आपको न्यूज़ में, चैनल्स में सुनने को, देखने को मिलेंगी। जैसे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जो ना तो इस मौसम में होती हैं, या जिस जगह जहाँ पर मौसम जैसा हो रहा है वैसा वहाँ पर होता नहीं है, बट वहाँ पर हो रहा है कुछ ऐसा, कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू, कुछ ऐसा जो आपने कभी सुना नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जिसकी वजह से वो कुछ न्यू बिगनिंग उनके जीवन में होने जा रही है या हो चुकी है।
अगेन मुझे बार बार में पास्ट की एनर्जी आ रही है। आपको अपना पास्ट, मेजॉरिटी लोगों को अपना पास्ट बहुत ज़्यादा हॉन्ट करेगा इस वीक में, और आपको बार बार ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपको अपना पास्ट रिलीज़ करना है, आपको अपना पास्ट रिलीज़ करना है अगर आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो। कई बार कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक से आप डर जाएं और आप डर के मारे उठ के बैठ जाएं, या फिर आप चौचित हो जाएं, अलर्ट, या मतलब एकदम घबरा जाएं। कुछ ऐसा भी आपको हो सकता है आपके साथ। ड्यूरिंग द डे भी हो सकता है, ड्यूरिंग द नाइट भी हो सकता है, जैसे भी। तो ये मैसेजेस हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में ये जो वीक है, इसमें क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। एक बात मेरे जहन में आ रही है, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ। आपका रीडिंग टाइम ज़रूर ले रही हूँ, बट मुझे बार बार ये बोला जा रहा है कि मुझे बोलना है, इसलिए बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी गाइडेंस मिल रही है कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। वैसे तो मेरा जो काम है वो जो मुझे मालिक ने सौंपा है वो दूसरों की सेवा है, ह्यूमैनिटी की सेवा है, बट मुझे स्पेशली इस मंथ के स्टार्टिंग से पहले ये बोला गया कि मुझे सबसे पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। तो मैं नॉर्मली मेरा रूटीन रात का जो है वो ये रहता है कि जब लाइव सेशन ओवर हो जाता है, उसके बाद जितनी भी डेक्स मैं कम से कम 3 डेक्स यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मेरा डाउज़र होता है, 2 डाउज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली सेशन चल जाता है, कई बार 2 घंटे, तो मैं 2 डाउज़र यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा जो स्टोन मैं यूज़ करती हूँ एनर्जी पिक करने के लिए, तो ये सब चीज़ों की क्लेंजिंग करती हूँ मैं, उसमें आधा घंटा लग जाता है। और एकदम से तो कर नहीं सकती, मैं भी थक जाती हूँ, मेरी भी एनर्जी है। तो कुछ रेस्ट लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद इनकी क्लेंजिंग करती हूँ, फिर इनको क्लेंज़ करके रखती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि एक साथ मैं भी काम नहीं कर पाती। फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ। नहीं, मेडिटेशन से पहले मैं अपनी ऑरा क्लेंजिंग और ग्राउंडिंग करती हूँ, उसमें 15 मिनट लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसके बाद मेडिटेशन करती हूँ। अब उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी सवा घंटा भी लग जाता है। फिर उसके बाद उसमें ही मुझे गाइडेंस आती है कि मुझे क्या रीडिंग करनी है और कौन से डेक्स यूज़ करने हैं और क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद जो मुझे बताया जाता है, फिर उसके थंबनेल वगैरह बनाना, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना, फिर उसके बाद वो डेक्स को एनर्जाइज़ करना। और जितने भी डेक्स यूज़ होते हैं, जैसे अभी जो मैं डेक्स यूज़ कर रही हूँ, इनको मैंने एनर्जाइज़ किया है। पहले क्लेंजिंग होती है, फिर एनर्जाइज़ करते हैं। मैं जो प्रोसीजर करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। तो पहले क्लेंज़ करती हूँ, फिर एनर्जाइज़ करती हूँ। इसमें 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा पूरा। फिर उसके बाद मैं रीडिंग करने बैठती हूँ। रीडिंग मेरी डिपेंड करता है, कभी 40 मिनट, कभी 1 सवा घंटा, इससे कम तो आपको पता है मेरी रीडिंग होती नहीं है। तो मेरी पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है और फिर सवेरा हो जाता है, तो मुझे सोने को ही नहीं मिलता। और कभी ना कभी मैं किसी न किसी की ऑलमोस्ट एक दो दिन छोड़ के मेरी कोई न कोई की एनर्जी मैं पिक कर ही लेती हूँ। कल भी मैंने किसी की एनर्जी पिक करी थी।
जब मैंने कहा था आपको कोई शार्क नज़र आ रही है क्या, जो ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें मैंने डाला था। तो ऐसे करके मेरा पूरी रात निकल जाती है और फिर मैं सो तो पाती ही नहीं हूँ। तो मेरा सिर जो है वो इतना भारी हो रखा होता है सुबह के टाइम कि और तबीयत अलग ख़राब हो रखी है। तो एक ऑप्शन है कि मैं या तो जो रीडिंग्स हैं जो मैं सुबह 7 बजे पोस्ट करती हूँ, वो रीडिंग्स मैं 7 बजे पोस्ट ना करके, क्योंकि वो रीडिंग्स मुझे रात को बनानी पड़ती, मतलब भोर के टाइम बनाती हूँ मैं 3:30 बजे के आसपास। तो 3:30 से 4 के बीच में स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो उसमें 2-2.5 घंटे या 3 घंटे लग ही जाते हैं, तो 7 बजे पोस्ट हो जाती है वो। तो वो जो है, या तो वो काम मैं सुबह करूँ और रात को प्रॉपर नींद लेऊँ, और फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन रीडिंग लेना शुरू करूँ लाइव सेशन की, मतलब एक दिन का गैप ले लूँ, या तो ये करूँ। और या फिर अगर आपको, क्योंकि कुछ लोगों का ये होगा कि भाई हमें तो टाइम ही नहीं मिला, आपने रीडिंग इतनी लेट पोस्ट करी थी, हम तो देख ही नहीं पाए, तो इसलिए हम क्या करें। तो उसमें वैसे तो जो लोगों को देखना होता है रीडिंग, वो तो तुरंत ही देख लेते हैं, और जो लोगों को नहीं देखना होता उनके पास 100 तरीके के बहाने भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या वो है। वैसे तो मैंने मेंबरशिप ऑप्शन दे दिया है आपको, तो अगर आप रीडिंग नहीं भी देखते हैं तो भी आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं मेंबरशिप लेकर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि एक दिन छोड़ के लाइव सेशन करवाना आपको सूटेबल है, या आपको रोज़ लाइव सेशन चाहिए। तो फिर रीडिंग आपको लेट मिलेगी, क्योंकि मैं रात में मुझे सोना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट होती जा रही है। तो फिर मैं सवेरे रीडिंग बनाऊंगी, जिससे कि मैं मतलब दोपहर इसी टाइम के आसपास या इससे थोड़ा सा पहले आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो आप बता दीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे, और उस हिसाब से ही मैं कर लूँगी। चलिए, तो मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया आपका। मुझे नहीं पता दूसरे चैनल पर क्या होता है, पर जो मेरे चैनल पर जो मैं करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। तो मेरे लिए एवरी टाइम जब भी मैं रीडिंग बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आज जो डेक्स यूज़ करे हैं, इन डेक्स को मैं अगर सेम डेक्स को भी मैं कल यूज़ करूँगी, तो मुझे वो सारे डेक्स वापस से क्लेंस करके एनर्जाइज़ करने पड़ते हैं। ये मेरा डेली का काम है, डेली का। तो मतलब ये मेरा तरीका है। तो मुझे नहीं पता दूसरे चैनल पे क्या होता है, बट मुझे यही पता है, मतलब मेरे को जो मालिक ने कह रखा है मैं वही काम करती हूँ। और मैं कार्ड्स कभी अपने आप से निकालती भी नहीं हूँ, ये भी आपको पता है, क्योंकि जो काम मेरा है वो सिर्फ़ एक डिलीवरी एजेंट का है। मेरा काम है मालिक के मैसेजेस आप तक पहुँचाना, और आपके मैसेजेस मालिक तक पहुँचाना, बस यही काम है मेरा। तो मैं वही काम करती हूँ। जो कार्ड्स निकल कर आते हैं वो मालिक निकालते हैं, और मेरे पास में ऐसी कोई शक्तिमान वाली एनर्जी नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं वो एनर्जी लेना, क्योंकि मैं उसको तो बेयर ही नहीं कर पाऊँगी। जो परम शक्ति की एनर्जी है, तो वो उन्हीं का काम है, तो वो काम वही करते हैं। दूसरे चैनल्स पर, कुछ चैनल्स मैंने देखे हैं, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करती, हर एक का सबका अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मालिक का है, तो मालिक ही कार्ड्स निकालेंगे। मेरा काम तो सिर्फ डिलीवरी एजेंट का है। तो मैंने देखा है कई चैनल्स पर कार्ड्स लोग खुद ही निकाल देते हैं, तो उनके पास होगी वो परम शक्ति, मेरे पास में नहीं है, और मैं लेना भी नहीं चाहती। और मैं सोच ही नहीं सकती, लेना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि ये काम ही नहीं है मेरा। तो मैं कैसे कर सकती हूँ। एनीवे, तो आप बता दीजिएगा कि आपको कैसे क्या सहूलियत रहेगी।
यहाँ पर आया है स्टैंड स्टिल, फोकस, हे दयाल, सॉलिट्यूड, पोटेंशियल, विजडम, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। ये कार्ड अच्छा रिवर्स नहीं है, फेथ, मुझे लगा रिवर्स में आया है। एनी अदर? ओके, इस हफ्ते में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। अरे हियर एंड नाउ, चेंज इन द विंड, क्या हो रहा है, रिवर्स में है, क्या है ये, फ्लेक्सिबल, ये रिवर्स है, ट्रुथ बी टोल्ड, और यहाँ से है द फेट्स। कोई आपसे सच्चाई छुपा सकता है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आपसे सच्चाई छुपाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। दोनों मैसेजेस हैं यहाँ पर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। नॉन डुअलिटी, इसको यहाँ लगा देती हूँ, आई थिंक आपको दिख जाएगा। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। नेचर स्पिरिट्स, अगेन मुझे जो मैंने सृष्टि वाली बात करी थी, जो यहाँ पर करी थी, कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो जिसके जगह पे जो सीज़न चल रहा है उससे हटकर कुछ ऐसा कि आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है इस बार, मतलब इस मौसम में ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये सृष्टि अपने आप को, नेचर जो है वो अपने आप को क्लेंस कर रही है। फायर, ठीक है। व्हाट एल्स, इस हफ्ते में और क्या देखने को मिलेगा मालिक। इस हफ्ते में और क्या देखने को मिलेगा। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच।
डाइवर्सिटी, सेम मैसेज है। इस हफ्ते में और क्या देखने को मिलेगा मालिक? मैंने उल्टा पढ़ पाया, ओहो मैंने डेक ही उल्टा रखा हुआ है। साइट ऑफ द आउल, मैंने कहा था ना कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन होगी, ये वो मैसेज है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है अपनी ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करो, 360 डिग्री व्यू पॉइंट से देखना शुरू करो चीज़ों को। मतलब हर एस्पेक्ट को समझो, सोचो और फिर एक्शन लो। 360 एंगल, 360 डिग्री व्यू पॉइंट से समझने की और देखने की कोशिश करो। जैसे आउल जो होता है ना, उसकी नज़र पूरी, उसकी गर्दन जो है ना पूरी घूम जाती है, 360 डिग्री देख सकता है वो। तो ये भी एक मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है। डेथ, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन की बहुत एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की डेथ की खबर आपको सुनाई दे सकती है इस वीक में। लास्ट डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है। हंगर, हेल्दी फूड खाएंगे तो दिमाग हेल्दी रहेगा, ये मैसेज आ रहा है। हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी रहेगा दिमाग, गलत फूड खाएंगे तो दिमाग टॉक्सिक हो जाएगा, ये मैसेज है यहाँ पर। यहाँ से भी डेथ है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, और यहाँ से भी डेथ है। माय गॉड, 3 जगह से आया है। तो इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ या आपको अपने नियर एंड डियर वंस में बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें सुनाई देंगी। क्रिएटिविटी, यहाँ से भी क्रिएटिविटी आया है स्टार्टिंग में, और यहाँ से भी क्रिएटिविटी। यहाँ पर मुझे ये थर्ड आई की एनर्जी दे रहा है, तो और यहाँ पर भी मुझे थर्ड आई का भी मैसेज आ रहा है। तो थर्ड आई एक्टिवेशन पॉसिबल बहुत सारे लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए नज़र आ रहा है। अब सारे कार्ड तो आपको नहीं दिखेंगे, बट जितने दिख पा रहे हैं उतना ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, आप इस वीक में बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी थम गई, स्टैच्यू हो गई, मोमेंटम नहीं है, मूव ही नहीं कर रही ज़िंदगी। काम कर रहे हैं, उसका उस एफ़र्ट, जो भी हम एफ़र्ट लगा रहे हैं, तो हमारी जो गाड़ी है वो आगे क्यों नहीं चल रही है। कौन सी गाड़ी? लाइफ की गाड़ी। लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, कुछ बेटर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है। ज़िंदगी थम जाएगी, रुक जाएगी। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है
कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वर्क ऑन योर सेल्फ। इस वजह से आपकी गाड़ी रुक गई है ज़िंदगी की। वर्क ऑन योर सेल्फ। इस टाइम पे डेस्टिनी बहुत आपका टेस्ट लेगी, बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों की, इसीलिए यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी बहुत आई है, क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो, उनके प्रकोप से कोई बच नहीं पाया है। तो डेस्टिनी अपना टेस्ट लेगी। उसमें बहुत सारे लोगों की आपको ऐसी डिस्ट्रक्शन की खबरें सुनाई दे सकती हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर किसी तरीके की मुसीबत, जैसे मैंने अभी बताया स्टक एनर्जी, कि आपकी ज़िंदगी थम जाएगी। तो इस टाइप की एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। डेस्टिनी मुझे यहाँ पर फेवर करती हुई नज़र नहीं आ रही है, टेस्ट लेती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी डेस्टिनी का कार्ड आया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो अनयूजुअल हैं। तो और यहाँ पर ये नेचर स्पिरिट्स का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर आपको क्या बोला था मैंने, अभी भूल गई मैं। तो मतलब नेचर जो है अपने आप को क्लेंस करेगी। प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए बार बार मैसेज आ रहा है। पास्ट के बारे में आपको, पास्ट को रिलीज़ करना है, ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना तो पास्ट के बारे में सोचना है। उसको रिलीज़ करना है अगर आप न्यू बिगनिंग या फिर ये चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में आप चेंज, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंट में जीने के लिए पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। बार बार ये मैसेज आ रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी है। तो अगर आपको सर्वाइव करना है इस कलयुग में, यू हैव टू बिकम फ्लेक्सिबल। और अगर आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही काम करेगा। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये तीनों प्रॉपर वर्क करेंगे, जिसकी वजह से हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी स्पिरिट, तीनों चीज़ें हेल्दी रहेंगी और आप भी हेल्दी रहेंगे। बट अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा खाया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नेगेटिवली वर्क करेगा और आपका ना तो माइंड हेल्दी रहेगा, ना बॉडी हेल्दी रहेगी और ना ही स्पिरिट हेल्दी रहेगी। तीनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये मैसेज है। कुछ लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी, कुछ लोगों के सामने से सच्चाई छुप जाएगी। ये मैसेज है। हाँ, कोर्ट केस वाला मैं बता रही थी। कुछ लोगों ने अगर कोई कोर्ट केस कर रखा है तो आपसे कहा जा रहा है कि कोर्ट केस को बंद कर दो, अगर आपने इनिशिएट करा है तो। अगर आपने इनिशिएट नहीं करा है, सामने वाले ने इनिशिएट करा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का कोर्ट केस हो, सामने वाले ने इनिशिएट करा है, तो भी आप केस को क्लोज़ करवाने की पूरी कोशिश करें, वो केस क्लोज़ हो जाएगा। फालतू पैसा वेस्ट मत करिए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करिए। ये मैसेज है यहाँ पर। और अपना, बार बार वही मैसेज चैनल हो रहा है, अपने को प्रायोरिटाइज़ करिए, दूसरे को नहीं। अपने बारे में पहले सोचिए कि मैं कैसे बचूं। ये मत सोचिए कि सामने वाले को सज़ा मिले। ये काम आपका नहीं है, ये काम तो भगवान का है। तो भगवान को जो काम है वो उन्हीं को करने दीजिए, उनका काम आप अपने सिर पे मत लीजिए। आप अपने सर्वाइवल के बारे में सोचिए कि मैं कैसे बचूंगी और मैं कैसे सर्वाइव करूंगी या मैं कैसे सर्वाइव करूंगा और मेरी ज़िंदगी में बेटरमेंट कैसे आ सकता है, इसके बारे में सोचिए। हो सके तो आपकी कम्युनिटी की हेल्प लीजिए, चाहे आपके सोल ट्राइब के मेंबर्स हों, चाहे आपके नियर एंड डियर वंस हों, चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर करेगा। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे
जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपकी मदद करेंगे। अपना फोकस 360 डिग्री, जो मैंने अभी जस्ट बात बताई आपको, 360 डिग्री व्यू पॉइंट से सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए तो हर एस्पेक्ट को सोचने की ज़रूरत है। फोकस को डिटरमाइन करिए और 360 एंगल अप्रोच अपनाइए। कुछ टाइम अपने लिए निकालिए जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ मालिक के, मतलब जो भी आपके भगवान हैं, उनके साथ कनेक्ट करें। कुछ मी टाइम आप अपने लिए निकालिए जिसमें आप हों और आपके ईश्वर हों। बस कोई भी टाइम हो सकता है वो टाइम निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको घंटी बजानी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जाप करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजा करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मंत्र पढ़ने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको आरती गानी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ बैठकर ईश्वर, जो भी आपके भगवान हैं, उनको, उनके स्वरूप को देखना है। अपनी बात अपने मुंह से बोल सकते हैं, अपने मन में बोल सकते हैं, और सिर्फ़ उनकी आँखों में देखिए। जो भी आपके भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी आँखों में देखिए और कहिए कि मुझे ईश्वर, मुझे गाइड करिए, मुझे जवाब दीजिए, मुझे सवाल, मेरे जो सवाल हैं उनका जवाब दीजिए मुझे। बिलीव मी, आपको जवाब मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों ज़रूर मिलेगा। परसों नहीं मिलेगा, 4 दिन बाद ज़रूर मिलेगा। बट आप ये प्रैक्टिस तो शुरू करिए, एफ़र्ट तो करिए। अपने पोटेंशियल को पहचानिए। यहाँ पर भी क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, तो क्रिएटिविटी अगर हर एक किसी को, मैंने कई बार बताया है, हर किसी को ईश्वर ने बहुत सारे टैलेंट्स से नवाजा है, बहुत सारे टैलेंट्स देकर भेजा है। आपको अपने टैलेंट को पहचानना है कि आपके पास क्या टैलेंट है, उसको निखारिए, उस पे काम करिए और प्रॉपर वे में उसको चैनल करिए। तभी आपकी ज़िंदगी में ये विज़डम आ सकेगी। यहाँ पर ईश्वर पे फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो भी ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो भी ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। तो बिलीव करना सीखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो फायर एलिमेंट के साथ काम करिए। जैसे जब भी आप ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं या आप पूजा करते हैं या जो भी करते हैं, तो या तो दीपक, या तो कैंडल, या तो धूप बत्ती, ये सब चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करिए। इससे या एयर प्योरीफायर, जो मैंने स्टार्टिंग में कहीं बोला था, हाँ यहाँ बोला था, वो जो होता है ना, जो एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा प्योरीफाई कर देता है, एयर को, तो वो उसका इस्तेमाल करिए ताकि वो सीरीन एनवायरनमेंट हो जाए, एनर्जी क्लियर हो जाए। तो इसलिए फायर एलिमेंट को यूज़ करिए, पॉजिटिव वे में यूज़ करिए, नेगेटिव वे में नहीं। ओके, उसके बाद ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों को डिटैचमेंट फ़ील हो सकता है, या आप लोगों से बहुत सारे लोग दूर जा सकते हैं, या तो टेम्पररीली दूर जाएंगे या तो परमानेंटली। मुझे यहाँ पर परमानेंट की एनर्जी आ रही है। परमानेंटली आपसे मतलब रवानगी ले लेंगे। अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ तो, बट ये नियम है कि जो आया है उसको जाना लिखा है। तो इसको एक मालिक का या ईश्वर का एक तरीका है, तो उसको एक्सेप्टेंस में लेकर आइए कि हाँ, जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है, जो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लेकर आइए, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा, हमें पता है कि हमें बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पर अगर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जब कोई सोल डिटैच होती है ना 3D वर्ल्ड से, मतलब जब डेथ होती है, तो जो सोल डिटैच होती है वो अगले 3 दिन तक, 3 डेज़ वहीं घूमती रहती है,
उसी जगह, उसी जहाँ डेथ हुई होती है ना, जहाँ पर, तो वो वहीं घूमती रहती है जहाँ पर वो रहती थी, उस जगह पे रहती थी या रहता, मतलब मैं सोल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो उसी जगह पे चक्कर काटती रहती है, क्योंकि उसको बहुत मोह होता है, लगाव होता है, और वो अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो स्पिरिट फॉर्म में आ गई है, वो सोल। तो उसको लगता है कि मैं किसी तरह वापस शरीर में एंटर करूं, और मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, और देखो लोग मेरे लिए कितना रो रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, जो भी हैं। तो उसको जाने में, मतलब ऊपर के लोक में जाने में बहुत, वो नहीं जाती, वो जो सोल है, वो जो स्पिरिट है, वो नहीं जाती ऊपर, वो वहीं मंडराती रहती है। और वो देखती है अपने सामने कि इस तरीके से मेरे साथ, मतलब मेरा जो शरीर है उसको क्रिमेशन किया जा रहा है, या जो भी प्रोसीजर होता है वो सब हो रहा है, या फिर उसको वॉटेवर। तो बहुत तकलीफ़ होती है उसको, मतलब वो तड़प जाती है कि मैं कैसे वापस जाऊं, अब ये इन लोगों ने क्या कर दिया, मतलब मैं क्या करूं, कि मैं कैसे जाऊं, ये लोग दुखी हो रहे हैं, ये लोग तड़प रहे हैं, ये लोग परेशान हो रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं। तो वो वहीं घूमती रहेगी। इवन आफ्टर 3 डेज़ ऐसा देखा गया है कि इसीलिए कहते हैं कि 3 डेज़, मतलब वो 12 डेज़ का जो टाइम होता है ना, 10-11 दिन का, उसके बाद हवन होता है, शुद्धिकरण कहते हैं जिसको, कि हम ये मानते हैं कि भाई 10-11 दिन, 12 दिन के बाद में वो हवन होना ज़रूरी है शुद्धिकरण के लिए, कि भाई वो सोल अब स्पिरिट जो है वो नेक्स्ट लोक में जहाँ भी उसे जाना था वो वहाँ चली गई है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रोएंगे और इस तरीके से बहुत दहाड़े मार मार के चीखेंगे, ये सब करेंगे ना, तो आपकी जो भी आपके नियर, जिसकी भी मतलब इस तरीके से डेथ हुई है, तो उस सोल को बहुत तकलीफ़ होती है और वो जा नहीं पाती। तो आप एक ब्लॉकेज और क्रिएट कर देते हैं उस स्पिरिट के लिए कि वो जा ही नहीं पाएगी नेक्स्ट लोक में, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उस स्पिरिट के लिए, क्योंकि वो भटकती रहेगी उसी जगह पे। तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम जो आप उस स्पिरिट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, और ईश्वर की जो वो है यूनिवर्सल जो लॉ है, उसको एक्सेप्टेंस में लाने की ज़रूरत है। आई नो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, जो चीज़ मैंने बोली है ये शब्दों में बोलना तो बहुत आसान बात है, बट मुझे भी पता है मैंने न जाने कितने लोगों को खोया है। तो और एक टाइम था जब मैं भी इस बात को नहीं समझती थी, बट जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तब मैं इस बात को समझ पाई, और मालिक ने समझाया इस तरीके से, तो फिर मैं समझ गई, और अपने आप को बहुत, कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और कंट्रोल के साथ हिम्मत रखने की ज़रूरत है, तो वो करना पड़ता है। एनीवे, तो ये सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ पर नॉन डुअलिटी का कार्ड आया है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो सोल है, मतलब आपकी जो स्पिरिट है, और आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, उन दोनों का मेल होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपने अंतर मन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो सोल है वो कुछ और कर रही है, या वो कुछ और चाहती है और आप कुछ और चाहते हैं। तो जब डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी तो अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा, तो आप ईश्वर से कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो अपनी सोल से कनेक्ट करिए, और अपनी सोल पर्पस की तरफ हमेशा बार बार में वही मैसेज आता है कि सोल को फिज़िकल बॉडीज़ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपने सोल पर्पस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, तभी आप ईश्वर से जुड़ पाएंगे। तो डुअलिटी में मत रहिए, नॉन डुअलिटी में आ जाइए
कहने का मतलब है कि एक हो जाइए। किसको एक होना है? आपकी फ़िज़िकल बॉडी को और आपकी सोल को, मतलब अपने अंतर मन से कनेक्ट हो जाएंगे तो आप एक हो जाएंगे, आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लव के मैसेजेस देख लेते हैं। मालिक इस वीक में लवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? इमोशनल फ्रीडम, ओके, व्हाट एल्स? रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, बहुत अगेन मुझे वापस से अपने ऊपर काम करना, अपने बारे में सोचना। पहले मैं अपने बारे में सोचूं, बाद में सामने वाले के बारे में, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे आपकी शादी भी क्यों ना हो गई उस पर्सन से, फिर भी पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप को सुधारिए, बाद में सामने वाले के बारे में सोचिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, तभी आपको ये इमोशनल फ्रीडम मिल पाएगा, क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे, जिसकी वजह से आप इमोशनल फ्रीडम, आपके इमोशंस बहुत फ्रीली रिलीज़ हो पाएंगे। मतलब आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, जेस्चर हो, कोई थॉट हो, कोई फिज़िकली आप जो भी है इंटीमेट हो रहे हैं या जो भी, तो बहुत अच्छे से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए वेरी स्पेसिफिक कंसेप्शन अगर आप चाहते हैं, पेरेंटहुड में जाना चाहते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं फॉर दिस वीक। यहाँ पर आया है कंपैटिबिलिटी। तो जब आप रीपेरेंटिंग योर सेल्फ करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, तो आपकी कंपैटिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। द गार्डन, दोनों मिलकर अपने सोल पर्पस पे काम करिए, क्योंकि आप दोनों का सोल पर्पस हमेशा जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसी ही सोल्स यूनाइट करती हैं, ऐसी ही सोल्स मिलती हैं जिनका सोल पर्पस एक होता है, तभी थॉट्स अलाइन होते हैं। तो अपने सोल पर्पस पे काम करना है आप दोनों को। उसके लिए सारा जो फोकस है ना, इस कार्ड पर ले आइए। इस कार्ड पे फोकस आएगा तो ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। डिवाइन फेमिनिन, डेफिनेटली जब अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आप आ जाएंगे तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, हर एक के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हीरोगिरी दिखाएंगे तो भी गलत है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं कि मिनट मिनट में आपको आंसू टपक जाते हैं, तो वो भी गलत है। तो बैलेंस्ड एनर्जी में आप तभी रह पाएंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। बॉटम से है बाउंड्रीज़, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ नहीं आ सके। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है। हर जना मेरे लिए नहीं बना है। सो यू नीड टू, ये तभी समझ में आएगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे और जब आप अपने साथ अलाइन हो जाएंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए कौन बना है और कौन नहीं। ये डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे आप। टैरो से देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है ओवरऑल। अभी मैं इतनी देर से पास्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर वही कार्ड आ गया पहला, 6 ऑफ कप्स। इधर रख देते हैं। आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
What else? कुछ लोगों के कोर्ट कचहरी की मसले जो हैं वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके चल रहे हैं डिस्प्यूट्स, वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी ना किसी वे में रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आप केस विड्रॉ कर लेंगे या फिर कुछ ऐसा आपको गाइडेंस आएगी कि जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अब वो क्या होगा, किसके लिए क्या होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मसले हल होंगे। What else? फाइनेंशियल गेन की एनर्जी आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर किसी बच्चे से रिलेटेड गुड न्यूज़, कंसेप्शन से रिलेटेड, या फिर चाइल्ड बर्थ। और घमंड नहीं करना है अपने ऊपर, अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कैरियर में। टावर, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। मून, कुछ लोगों की जॉब से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड किसी तरीके की प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इमोशनल टर्बुलेंस की एनर्जी है। या तो जॉब चली जाएगी, या फिर पैसे की दिक्कत आ जाएगी अचानक से, या कोई हेल्थ इशू आ जाएगा, या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स, किसी को कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो मिल सकता है किसी को। ये भी स्पेसिफिक है, सबको नहीं, किसी को। किसी तरीके की जीत, किसी तरीके का रिवॉर्ड, रिकग्निशन, या फिर आप किसी देवी स्थान पर जाएंगे, जहाँ पर जाकर, देवी या देव स्थान पर जाएंगे जहाँ पर जाकर आपको बहुत ही सुकून की अनुभूति होगी। और आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, कुछ मैंने बहुत, जैसे होता है ना 4 धाम यात्रा करके बहुत सुकून मिलता है, तो उस टाइप का एनर्जी आपको फील हो सकती है। ट्रैवलिंग में किसी को चोट लग सकती है, तो जब भी ट्रैवल करें बहुत ध्यान से करिएगा। ट्रैवलिंग में चोट लगने की पूरी संभावना है। अभी मैंने ट्रैवलिंग की बात करी और यहाँ कार्ड आ गया, चलिए। ट्रैवलिंग में चोट लग सकती है। कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो सेम एनर्जी है जो मैंने अभी बताई थी। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, फिर चार्म्स देखेंगे और फिर एक चीज़ और करेंगे। गाइडेंस,
एजुकेशन, अपने आप को लर्निंग फेज़ में लेकर आइए। एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर यू, सो कैपिचुलाइज योर एनर्जी। What else? Jump shift your life. DNA एक्टिवेशन की एनर्जी आ रही है। DNA एक्टिवेशन का मतलब होता है वही कुंडलिनी राइजिंग। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं और जो नहीं करते हैं, उन दोनों के लिए ये एनर्जी है कि आप शुरू करिए। आपको यू नीड टू वर्क मोर। आपको जो करते हैं उनको और ज़्यादा करने के लिए कहा जा रहा है, जो नहीं करते हैं उनको कहा जा रहा है कि आपको करने की ज़रूरत है। एंड बॉटम से अगेन बैलेंस की एनर्जी है, द लॉ। तो कर्मा जो है वो इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। कर्मा, इस रीडिंग को क्लेम करें 7.07 से। 7.07 यहाँ से देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। Any other message? My last shuffle. ओके, यहाँ पर आया है बीच। तो कुछ लोग जैसे मैंने बताया, नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। और कुछ लोग ट्रैवल पर जा सकते हैं किसी बीच एरिया में, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। सोल्जर की एनर्जी है, अपने आप सेल्फ डिफेंस करना सीखिए। अपने आप के लिए अपनी सुरक्षा करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अपना सेल्फ डिफेंस, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो करना सीखिए। अगेन यहाँ पर मुझे एम्पैथी की एनर्जी आ रही है। कोयला बहुत अच्छा एनिमल है, ये बहुत ही लविंग और नर्चरिंग पर्सन कह रही थी मैं, बहुत ही लविंग और नर्चरिंग क्रीचर है। तो इससे हम बहुत एम्पैथी, जैसे ही पेड़ से ऐसे चिपक के हग कर रहा है उसको, तो हर किसी के लिए एम्पैथी शो करिए, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, या फिर नॉन लिविंग हो, कोई भी हो। अपनी चीज़ों से एम्पैथी करिए, अपनी सृष्टि से एम्पैथी करिए, नेचर यूनिवर्स से एम्पैथी करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिल्क, आपके लिए मुझे काऊ मिल्क की एनर्जी आ रही है। काऊ मिल्क लेने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। मुझे काऊ मिल्क की, बफेलो मिल्क भी होता है, बहुत तरह के मिल्क होते हैं, मुझे काऊ मिल्क की एनर्जी आ रही है, या काऊ मिल्क से बना हुआ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हीक आती है, मतलब एक अजीब सी स्मेल आती है, लोगों को पसंद नहीं होता है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पसंद है। तो और पास्चराइज्ड मिल्क यूज़ मत करिए।
प्रिजर्व्ड मिल्क यूज़ मत करिए। स्पेशली जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनको तो पास्चराइज मिल्क में ही मिलता है। पास्चराइज मिल्क यूज़ मत करिए। और काऊ मिल्क की एनर्जी आ रही है, कैमल मिल्क की एनर्जी आ रही है। ये है पीनट। यूज़ इट एज अ प्रेजर्वेटिव। पीनट के बहुत सारे उपयोग हैं, तो अगर उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। इसमें ऑयल होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो बजाय इसके कि हम पीनट को खा लें, उस पीनट को किसी तरह से और यूज़ करिए जिससे कि उसका जो ऑयल है वो पॉजिटिव वे में हमें हेल्प करे। इसके लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। जब हम चटनी बनाते हैं, हरे धनिए की, पुदीने की, कोई भी चटनी, उसको प्रिज़र्व करने के लिए, जैसे आप चाहते हैं कि वो 3-4 दिन या ज़्यादा प्रिज़र्व हो जाए, उसमें पीनट्स डाल दीजिए। और जब हम मिक्सी में चर्न करते हैं तो फिर वो पीनट्स का जो ऑयल है वो उसमें मिक्स हो जाता है, और पीनट्स के साथ हम उसको जब खाते हैं तो एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और वो प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो गया, तो वो ऑयल हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो चटनी के साथ मिक्स होके बेनिफिशियल हो गया। तो ये इसका एक मुझे यूज़ पता चला। आप और भी गूगल कर सकते हैं, तो इस तरह से इसको यूज़ करिए। हेलीकॉप्टर की एनर्जी आ रही है। हेलीकॉप्टर अगर आपने देखा हो तो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। मतलब जैसे एयरप्लेन बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, हेलीकॉप्टर बहुत लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। 2 मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये कि आपकी सोच इतनी नैरो माइंडेड है, उसको चेंज करिए। नैरो माइंडेड सोच मत रखिए, ब्रॉड माइंडेड सोच रखिए। 360 पर्सपेक्टिव वाला जो बात बताई थी ना मैंने, वो भी यहाँ पर चैनल हो रही है। नैरो माइंडेड सोच से बाहर निकलिए। दूसरा मैसेज, ऊंची उड़ान भरिए। आपके ड्रीम्स, आपका विज़न बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा मत सोचिए। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द मैसेजेस। एक होता है नैरो माइंडेडनेस और एक होता है ऊंची उड़ान भरना, दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों मैसेजेस यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। तो एक तो ये कि नैरो माइंडेडनेस से बाहर आइए, और दूसरा कि ऊंची उड़ान भरिए। आपका विज़न, आपका ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए। ये भी नहीं कि जो आप नहीं कर सकें, मगर ऐसा जो आप अचीव करने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। ये मैसेज है, ठीक है। अब हम फाइनली चार्म्स देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हॉर्स शू आया है। गुड लक, लक आपको फेवर करेगा। ड्रैगन फ्लाई है, तो लक अगेन, लक मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में आपको नेचर के साथ या पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, या उनको पानी दीजिए, ये कहा जा रहा है। फिश आई है, तो फिकल माइंडेड मत रहिए, स्टेबल स्थिर एनर्जी में रहिए। फिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करती है, सारे टाइम मूव करती रहती है। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपका जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा जैसे कहते हैं कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसा चल रहा है आपके दिमाग में।
उसको स्थिर करिए। एंजल विंग्स 2 आए हैं, 3 आए हैं, सॉरी 4 आए हैं, 4 एंजल विंग्स आए हैं, तो पेयर हो गया। नहीं सॉरी, ये तो लीफ है, सॉरी, आई थिंक ये भी लीफ है। तो 2 लीफ आई हैं और 2 एंजल विंग्स आए हैं, तो पेयर में आया है। तो यूनियन की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। लीफ हमेशा ग्रोथ को शो करती है, तो ग्रोथ आ रही है आपके करियर में। विज़डम की एनर्जी है, आउल आया है विज़डम, और मैंने आउल का ऑलरेडी बता दिया था आपको 360 पर्सपेक्टिव। हमसा चाम आया है, तो पीस, सुकून की एनर्जी में आने की, टैप इन करने की कोशिश करिए। अपनी रूट्स से कनेक्ट करिए, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करिए। किसी तरीके का बैच या मोमेंटो, अगेन मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को फाउंटेन अपने घर में लगाना चाहिए, ये एनर्जी पिक हो रही है। वाटर फाउंटेन जो होता है, कम्युनिकेशन आ रहा है, या फिर आप किसी ऐसी कम्युनिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन सेक्टर में जॉब बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं उनको कोई रिवॉर्ड रिकग्निशन मिल सकता है। कुछ लोग ऐसी कम्युनिटीज़ में ज्वाइन हो सकते हैं जिससे कि आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, या फिर आप कुछ ऐसा लर्निंग से रिलेटेड ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाएगा, जैसे जर्नलिज़म हो गया, मास मीडिया, इस टाइप का कुछ। किसी तरीके का तोहफ़ा आपको मिल सकता है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई न्यू लव आ रहा है। मुझे यहाँ पर बेबी किटन की एनर्जी आ रही है। किटन जो कैट का जो छोटा बेबी होता है, तो अगेन कैट इंट्यूशन को भी दर्शाती है, उसकी इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल होती है। और बेबी की एनर्जी है, तो कुछ न्यूनेस, कुछ नयापन, या फिर आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अपने इंट्यूशन पे काम करना शुरू करिए। अगर आपकी इंट्यूशन पे आप काम नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट। यहाँ पर एलिफेंट स्पिरिट आई है, ग्राउंडिंग को दिखाती है, पावर को दिखाती है, पर पावर को प्रॉपर वे में चैनल करिए, नेगेटिव वे में नहीं। अपनी पावर का मिसयूज़ मत करिए, अपनी पावर को प्रॉपर वे में चैनल करिए। दूसरी चीज़, कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव हो जाएंगे इस वीक में, ये एनर्जी है। अगेन फाउंटेन की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को अपने घर में या वो फाउंटेन के आसपास बैठना से थोड़ा हीलिंग, या फाउंटेन, अगर आप यूट्यूब पे भी फाउंटेन मतलब वाटर मेडिटेशन हीलिंग टाइप का कुछ लगाएंगे ना, तो आपको उससे भी अच्छा लगेगा, सूदिंग लगेगा। सो ये है ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपसे रिलेट करेगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।